हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वंश वृक्ष और वंशावली जो है कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से आप भी अपने घर बैठे जो है खुद अपने पेन और एक कॉपी लेकर के जो है आराम से बना पाएंगे, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बिल्कुल बोर्ड में आपको बिल्कुल बना हुआ है, आपको बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे कैसे क्या करना है, किस प्रकार से आपको क्या लिखना है, सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और आप वंशावली जो है खुद घर बैठे जो आराम से बना सकते हैं, किसी के पास आपको जो है यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका जो वंशावली बिल्कुल वैलिड होगा, और वह वंशावली अगर आप सर्वे कर्मी को देंगे तो उस सर्वे कर्मी जो आपका उसी वंशावली के हिसाब से आपके जमीन का सर्वे कर दिया जाएगा। तो चलिए किस प्रकार से आपको बनाना है। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर वंशावली वंश वृक्ष आपको एक सादा व्हाइट पेपर पे ऊपर आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको जो यहाँ पर जो भी आपका मौजा होगा, जिस मौजा में आपका जमीन है, वो मौजा आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर थाना नंबर जितना होगा वहाँ पर आपको जो है लिखा हुआ रहेगा, आपका दस्तावेज में लिखा हुआ रहेगा। दस्तावेज में आप आराम से वहाँ पर खोज सकते हो। उसके बाद जो आपका खाता नंबर कितना है ये लिख लेना है। उसके बाद जिसका आप यहाँ पर वंशावली बना रहे हैं, जितना जमीन है यहाँ पर वो लिख लेना पड़ेगा आपको। जितना भी यहाँ पर जमीन है ये चीज़ आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है जिसके भी नाम से आपका जो है खतियान है, चाहे वो केवला है, जो भी है, अगर वो आपका दादा परदादा है और उसका वंशावली बना, उसका आप बेटा बेटी है, जो भी है, आप पोता है, जो भी है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना दादाजी का नाम या फिर आपका परदादा का नाम इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पर उसके पिता का यहाँ नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार जो है क्रॉस का चिन्ह आपको लगा देना है, क्योंकि ये डेथ कर गए हैं तो डेथ को जो है यहाँ पर क्रॉस का निशान देकर के आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये लोग जो है डेथ कर गए हैं, और जो आपका यहाँ पर डेथ नहीं हुआ है उनका जो है यहाँ पर सही का निशान आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका बेटा कितना है, यहाँ पर इस पर बेटा बेटी जितना भी होगा सबों का नाम आपको इस प्रकार से लिख लेना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 गो बेटा है और 2 बेटी है। तो बेटा बेटी का नाम आपको सबों का नाम यहाँ पर दर्शाना होगा। तो इस प्रकार से आपको दर्शा देना है। दर्शाने के बाद जो है ये अभी प्रेजेंट में जिंदा है। उसके बाद ये इनका जो है डेथ हो गया है, ये अभी प्रेजेंट में, ये भी अभी जो है हयात है, जिंदा है। उसके बाद ये भी अभी जो है जिंदा है। उसके बाद इनका डेथ हो गया है, ये अभी प्रेजेंट में जिंदा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया सही का निशान लगा करके। उसके बाद ये जो है इनका जो भी बेटा बेटी हो, क्योंकि ये डेथ हो गया है, उनका बेटा बेटी जो भी है, जितना भी बेटा है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। तो यहाँ पर जो इसका 2 गो बेटा है, 1 बेटी है, तो इस प्रकार से लिख लेना है। ये सभी जो है अभी प्रेजेंट में यहाँ पर जिंदा है। तो ये लोग जो है इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद इनका जो है ये भी, इनका ये जो बेटा है, इनका बेटा जो है इनका डेथ हो जाता है। तो डेथ होने के बाद इनका जितना भी बेटा बेटी होगा, तो इसके नीचे आपको जिस प्रकार से टेबल बना देना है। अगर 4 गो 5 गो बेटा होगा तो इस प्रकार से आपको 4 गो 5 गो बेटा या बेटी जितना भी होगा आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो लिखने के बाद आपको क्या करना है, सही का यहाँ पर निशान लगा देना। जो भी यहाँ पर जिंदा है सही का निशान आपको इस प्रकार से लगा देना है। उसके बाद लगाने के बाद आपको इस प्रकार से लिखना है फरीकैन का हस्ताक्षर या फिर आप जो है हिस्सेदार का हस्ताक्षर, इस प्रकार से आपको लिख देना। लिखने के बाद आपको नंबर वाइज जितना भी आपका होगा, यहाँ पर जितना भी हयात है, 1 2 3 4 5 जितना भी होगा, 6 7 आदमी होगा, सबों का जो है यहाँ पर सीरियल वाइज आपको नंबर लिख देना है पेपर के नीचे। उसके बाद आपका सबों का यहाँ पर सिग्नेचर आपको करवाना है। अगर जैसे ही आपका यहाँ पर सबों का सिग्नेचर हो जाता है तो उसी सिग्नेचर के माध्यम से आपको जो यहाँ पर वैलिड हो जाता है, और ये जो है पेपर आपका बिल्कुल तैयार हो जाता है सर्वे कर्मी को देने के लिए। और इसी पेपर के माध्यम से आपकी जमीन का जो है यहाँ पर सर्वे आराम से आसान तरीके से कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबों का जो है वंशावली, आपका सबों का सहमति के कारण जो है ये वंशावली बन पा रहा है। और यहाँ पर आप सबका जो है सिग्नेचर भी हो जाता है। अगर इसमें से अगर कोई भी एक आदमी अगर सिग्नेचर नहीं करता है, मान के चलिए इनका नाम आप दर्शा दिए, लेकिन ये जो है यहाँ पर आपका सिग्नेचर नहीं किया है, ये हम बेटा बेटी सिर्फ लिखे, लेकिन आपको यहाँ पर नाम लिखना है। आपको जो है इस प्रकार से नाम लिख देना। हम जैसे कि अब ये बेटा का जो भी नाम है, बेटी का जो भी नाम होगा, आपको नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो जमीन है, जमीन कितना हिस्सा होगा ये भी आपको वहाँ पर दर्शाना होगा। ये अगला वीडियो में हम आपको जो है बिल्कुल बारीकी से बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझ लीजिए, ये बेटा लिखा हुआ, तो बेटा का जो भी नाम होगा वो आपको नाम लिख देना है। अगर इनका नाम अगर यहाँ पर आप चढ़ा दिए हैं, लेकिन ये नीचे अगर सिग्नेचर नहीं करता है, तो वो आपका जो है यहाँ पर वंशावली वैलिड नहीं माना जाएगा। जितने भी यहाँ पर नाम आप दर्शाए हैं, जितने भी लोगों का नाम यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख दिए हैं, तो सबों का जो यहाँ पर सिग्नेचर होना बेहद जरूरी है। अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो उनका आपका जो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, फिर वो आपके ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप जो अपना वंशावली अपने ज़मीन का जो है खुद बना सकते हैं। आपको कहीं किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो वंशावली बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में हमने आपको जो है बताने का पूरा भरपूर प्रयास किया है, और आप अपने घर बैठे जो है यही तरीका फॉलो करके जो है आराम से जो है किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर आप वंशावली बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि बिहार में सर्वे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इनको लेकर के जो बहुत दिक्कत हो रहे थे कि वंशावली कैसे बनाए हम। तो हम आपको जो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम बता दिए हैं, ताकि आप जो अपने घर बैठे जो अपने ज़मीन का जो है वंशावली आराम से बना सके। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो है बहुत ही पसंद आई है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।